बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे के सवालात हल करेंगे। चूँकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पर मुश्तमिल है, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मालूम करें, जबकि यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका सलूशन सिंपल है। सिंस द गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, चूँकि ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये आपस में इक्वल हैं, सो देयरफॉर x-1 इज़ इक्वल टू 0, यानी x-1 हमारे पास इक्वल होगा 0 के। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x हमारे पास इक्वल होगा -1 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो वहाँ -1 + 1 बन जाएगा। एंड y + 3 इज़ इक्वल टू -2, यानी y + 3 इज़ इक्वल टू -2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, +3 को इस साइड पर ले आते हैं तो -2 के साथ ये +3 जो है ये भी -3 हम लिखेंगे, और इस तरह y विल बी इक्वल टू -2 - 3 इज़ इक्वल टू -5। क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो इन दो मैट्रिसेस का हासिल ज़रब मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और सेकंड में रोज़ की तादाद इक्वल हो तो वो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 1 है और सेकंड में रोज़ की तादाद 2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन यानी ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसका जवाब हम सिंपल इस तरह लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद इज़ नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं है, द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, यानी सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के। सो देयरफॉर द गिवन प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो गिवन प्रोडक्ट है यानी हासिल ज़रब है ये मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 6 - 3 5 - 2। यानी यहाँ पर जो मैट्रिक्स A हमें दिया गया है इसका इन्वर्स मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स मालूम करते हैं तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका इन्वर्स मौजूद है या नहीं। तो इसको वर्टिकल बार में लिखेंगे, मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 6 दूने 12 -12, फिर माइनस साइन आएगा, 5 3 15 -15, -12 को एज इट इज़ -12 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इस तरह 15 यहाँ पर लिख लेंगे। सो -12 + 15 इज़ इक्वल टू 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी इसका इन्वर्स मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ए का इन्वर्स मौजूद है तो ए इन्वर्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, यानी ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/(⁻) डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल आएगा, 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 3 लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 पर डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल आएगा -2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, -5 डिवाइडेड बाई 3 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3। और अब हम देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन ये दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो इन दो फ्रैक्शंस को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि 3 और 3 ये एक दूसरे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 और 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल आएगा 1 के, और इस तरह 6 और 3 ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी 3 दूने 6 और ये आएगा 2 के। तो ये है हमारे पास ए इन्वर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि नोट द आंसर गिवन इन द बुक इज़ रॉन्ग, यानी किताब में जो जवाब दिया गया है वो गलत है। क्वेश्चन 5, सॉल्व द सिस्टम।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दो इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया गया है, इसको सॉल्व करें, यानी इसको हल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को हम मैट्रिसेस के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम कोएफिशिएंट को लिखते हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में वेरिएबल्स को लिखते हैं, और थर्ड मैट्रिक्स में हम ये जो दो कांस्टेंट हैं उसको लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को ए से, इसको एक्स से और इसको बी से ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह एक इक्वेशन बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए ए को वर्टिकल बार में लिखेंगे, मैट्रिक्स ए के वैल्यूज़ को भी हम वर्टिकल बार में लिखेंगे। दो मल्टीप्लाई होंगे, दो ने -4, फिर माइनस साइन आएगा, 5 5 25 -25, इस तरह -4 -25 इज इक्वल टू -29 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी इसका इन्वर्स मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, जब इसका इन्वर्स मौजूद है तो इसका सोल्यूशन सेट भी पॉसिबल है। अब हम इसको क्रैमर रूल की मदद से हल करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मालूम करेंगे। उसका तरीका आप जानते हैं कि फ़र्स्ट कॉलम को, यानी मैट्रिक्स ए के फ़र्स्ट कॉलम को हम मैट्रिक्स बी के कॉलम से रिप्लेस करते हैं, यानी 9 8 को फ़र्स्ट कॉलम की जगह हम लिखते हैं और सेकंड कॉलम को हम अपनी ही जगह पर लिख लेते हैं। तो 9 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, यानी 9 दूने 18 -18, फिर माइनस साइन आएगा, 8 5 40 और इस तरह 40 आएगा, यानी -18 -40 इज इक्वल टू -58। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मालूम करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम लिखेंगे और सेकंड कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स बी का कॉलम यहाँ पर लिख लेंगे। 8 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, यानी 8 दूने 16, फिर माइनस साइन आएगा, 9 5 45 45 आएगा, 16 -45 इज इक्वल टू -29। अब हम x की वैल्यू हासिल करते हैं। तो x की कीमत मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर डिवाइड करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास इक्वल है -58 के और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल है -29 के। तो इसी तरह -58 को अगर -29 पर डिवाइड किया जाता है तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी 29 जो है ये 58 को 2 पर तकसीम करेगा, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 2 के। इसी तरह y की कीमत मालूम करते हैं। y जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू -29, तो उसकी जगह हम -29 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर जो कि -29 के इक्वल है। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे और 29 भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1 के। सो x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 होगी एंड y विल बी इक्वल टू 1 और y की वैल्यू जो है वो 1 होगी। क्वेश्चन 6, कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट। कासिम और फरजाना फल फ़रोख्त कर रहे हैं फॉर ए स्कूल फंड रेजर, स्कूल के लिए रकम जमा करने के लिए। कस्टमर्स कैन बाई, कस्टमर ख़रीद सकते हैं स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, यानी संतरे की छोटी पेटियाँ, एंड लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और संतरे की बड़ी पेटियों की सूरत में। कासिम सोल्ड 3 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, कासिम ने संतरों की 3 छोटी पेटियाँ फ़रोख्त की, एंड 14 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और संतरों की 14 बड़ी पेटियाँ फ़रोख्त की, फॉर ए टोटल ऑफ Rs 203, कुल 203 रुपये के बदले में। फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, फरजाना ने संतरों की 11 छोटी पेटियाँ फ़रोख्त की, एंड 11 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और संतरों की 11 बड़ी पेटियाँ फ़रोख्त की, फॉर ए टोटल ऑफ Rs 220, कुल 220 रुपये के बदले में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, यानी संतरों की एक छोटी पेटी की कीमत मालूम करें, एंड 1 लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, और संतरों की एक बड़ी पेटी की कीमत मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सलूशन कुछ इस तरह होगा। लेट कॉस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉक्स, फ़र्ज़ करें एक छोटी पेटी की कीमत
को x से ज़ाहिर किया गया है एंड कॉस्ट ऑफ ए लार्ज बॉक्स और बड़ी पेटी की कीमत को हम y से ज़ाहिर करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि छोटी पेटियों की तादाद यहाँ पर 3 है और बड़ी पेटियों की तादाद यहाँ पर 14 है और इनकी जो कुल कीमत है वो है 203 रुपये। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, यानी 3x + 14y = 203, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन के मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि छोटी पेटियों की तादाद भी 11 है और बड़ी पेटियों की तादाद भी 11 है और उनकी जो कुल कीमत है वो है 220 रुपये। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, 11x + 11y = 220, इक्वेशन सेकंड। अब इस क्वेश्चन को हम मैट्रिसेस के तरीके से हल करते हैं। तो लिखेंगे राइटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, यानी ये जो इक्वेशन फर्स्ट दी गई है और जो इक्वेशन सेकंड दी गई है इसको हम सबसे पहले मैट्रिसेस की सूरत में लिखेंगे। तो मैट्रिसेस की सूरत में लिखने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम कोएफिशिएंट्स को पुट करेंगे, सेकंड में वेरिएबल्स आएंगे और तीसरे में ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उसको पुट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी ax = b। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। वर्टिकल बार में लिखेंगे, मैट्रिक्स a को वर्टिकल बार में लिखेंगे, 11 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 33 के इक्वल आता है, फिर माइनस साइन, 11 जब 14 के साथ मल्टीप्लाई होता है 154 के इक्वल आता है। सो 33 - 154 = -121 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इसी तरह इसका इन्वर्स मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि इसका इन्वर्स मौजूद है, अब इसको हम क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ x लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स b के कॉलम पर और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ सेकंड कॉलम लिखेंगे। उसके बाद मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 203 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि 22 33 के इक्वल आएगा, फिर माइनस साइन, और इस तरह 220 जो है ये जब 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 30 80। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -847। इसी तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मालूम करेंगे। उसका तरीका कुछ इस तरह है कि फ़र्स्ट कॉलम को एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, जबकि सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी के कॉलम पर। तो इस तरह मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 222 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 660 के इक्वल आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, और इस तरह 11203 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2233 के इक्वल आता है। इसी तरह इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है -1573। अब x की वैल्यू हासिल करते हैं। तो x की वैल्यू को मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax को डिटर्मिनेंट ऑफ a पर डिवाइड करते हैं। चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमारे पास -847 है, तो यहाँ पर मैंने -847 लिखा है। इसको हम डिवाइड करते हैं -121 पर। तो 847 को जब 121 पर डिवाइड करते हैं तो ये 7 पर तकसीम होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 ही सामने आएगी। एंड y = और इसी तरह ये जो y की वैल्यू है उसका तरीका कुछ इस तरह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को डिटर्मिनेंट ऑफ a पर डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास -1573 है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -121 है, तो ये जब एक दूसरे के ऊपर डिवाइड होंगे तो ये 13 के इक्वल आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि कास्ट ऑफ ए स्मॉल बॉक्स = RS7, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कीमत 7 है। एंड कास्ट ऑफ ए लार्ज बॉक्स = RS13, यानी यहाँ पर बड़ी पेटी की कीमत जो है वो 13 के इक्वल है। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।